वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत अहम टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हर दूसरा बंदा ये शिकायत करता नजर आ रहा है कि व्हाट्सएप पे अक्सर पिक्चर्स, वॉइस नोट वगैरह डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना आ रहा है और इसी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। सोशल मीडिया में डिफरेंट एप्लीकेशंस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपको मुश्किलात का सामना है तो कुछ बुनियादी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है या जो अल्टरनेट हो सकता है वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। काशिफ इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो बुनियादी तौर पर मसला फेस करना पड़ा है लोगों को, वो सबसे ज़्यादा हर कोई शिकायत यही कर रहा है कि पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही हैं व्हाट्सएप पे, इवन वाईफाई पे भी नहीं हो रही हैं, मोबाइल डाटा अगर यूज़ करें उस पर भी नहीं हो रही। क्या रीज़न है इसकी? देखिए, इसको समझने के लिए ना पहले मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा। इसमें जो बातें हो रही हैं, जो कहा जा रहा है वो ये कि फायरवॉल की वजह से कुछ हो रहा है। अच्छा, पहले ये समझना है कि फायरवॉल है क्या। फायरवॉल बेसिकली ये समझ लें कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि मॉनिटर करता है आपके अपलिंक और डाउनलिंक को। और इस तरह है जैसे अगर ये रूम है तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर आग लगी है तो इसका काम ये है कि इसको बाहर ना जाने दे और बाहर की आग को अंदर ना आने दे। तो ये एक बेसिकली एक मैकेनिज़्म है जो हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट एक जो है वो लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च कर रहा है और एक जो है वो रेगुलरिटी फ्रेमवर्क के ऊपर वर्किंग हो रही है। होना तो चाहिए, लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि डाउनलोड नहीं हो रही वॉइस नोट्स और ये वो, और फेसबुक में भी मसाइल आ रहे हैं, इंटरनेट में टोटल आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अगर इसको समझें तो हम इस तरह लेंगे इसको कि मुहर्रमों के बाद ये एक निज़ाम जो कुछ बैन्स लगे थे और जो स्लो डाउन सिस्टम हुआ था उसके बाद ये वापस भी नहीं आया। आप इसको भी नोट करें और इसको ये समझें कि ये सेकंड फेज़ चल रहा है। एक फेज़ आया था कुछ दिन पहले और एक फेज़ आ गया अब। और इसमें अगर हम ये कहें कि जी आज़ादी राय को कंट्रोल करने के लिए और इस निज़ाम को, तो असल में एक और इशू भी बहुत बड़ा, वो ये कि इंटरनेट का इस्तेमाल पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि ये जिसके मैं भी हक में नहीं हूँ कि जो चाहे जिसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे। मतलब मुल्क से बाहर बैठे हैं या कोई भी बाहर बैठा है और वो जो चाहे जिस मुल्क के बारे में बातें शुरू कर दे, तो दिस इज़ रॉन्ग। इसका कोई लॉ होना चाहिए और देखा ही जाता है कि फ्रेमवर्क को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर निज़ाम बहुत स्लो है और आज़ादी राय की बात होगी तो उस पर भी तनकीद स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक कि जो आम पब्लिक है ना उसको फेस करना पड़ा है, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं या दूसरी कैटेगरी है या जिन्होंने आकर उल्टा सीधा बोलना होता है, वो कोई ऑल्टरनेट तलाश करके ही आता है। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि वो ऑल्टरनेट है क्या और जो हो रहा है वो भी क्या है और उसका हल अगर यही है तो ये कोई परमानेंट हल सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 19 वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन उसकी हद है। हम पहले सिस्टम को समझे ना कि हो क्यों रहा है, और बज़ाहिर ना आपको हमें जो लग दिख रहा है वो क्या है, वो है कि आर्टिकल 19 इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी हद है। अब फ़र्ज़ करें एक फ़ैसला आता है, वो फ़ैसला आप उस पर तबसरा तो कर सकते हैं जी, लेकिन जिसने फ़ैसला दिया अगर आप उसी पर तनकीद शुरू कर दें तो ये गलत है। आप बाहर देख लें, मिडल ईस्ट को देख लें, सऊदी अरबिया को देख लें, वहाँ पर भी व्हाट्सएप पर पाबंदियाँ हैं, उसकी भी हद बना दी गई है और आप स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। चलें आज़ादी राय की तरफ आएँ तो उसकी हदें भी बना दी गई हैं। जब आप हद को क्रॉस करते हैं तो आप उसकी 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 गिरफ्त में आ जाते हैं। अब लोग कर क्या रहे हैं, है ना, लोग ये कर रहे हैं कि वो VPN यूज़ कर रहे हैं। अब सवाल VPN पे आता है कि PTA अथॉरिटी VPN को कहती है कि आप यूज़ करें जो रजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड को आप जब यूज़ करेंगे तो वो भी कानून के खिलाफ वर्जी है। तो इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है बेसिकली वो लोग जो कर रहे हैं, जो सेकंड एक वे इस्तेमाल करें, डेट इज़ VPN। अब VPN का मतलब क्या है, आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हम यहाँ बैठे हैं, हम IP को बाईपास कर रहे हैं किसी और जगह से, किसी और मुल्क का या किसी से, हम एक रूट को बेसिकली चेंज कर रहे हैं और रूट को चेंज करके हम एंटर फिर उधर ही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी ना मैं समझता हूँ कि बाकायदा कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए। परमानेंट हल तो नहीं है ना जी। अब अगर देखा जाए तो इन सवालों में एक और सवाल है, ठीक है जी, और वो बड़ा अहम है, वो भी मैं आपकी वसासत से पब्लिक के सामने रखता हूँ
अब आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप, अब एक तरफ हम ये सिनेरियो समझ रहे हैं, दूसरा सिनेरियो ये है कि व्हाट्सएप पर आता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। जी बिल्कुल। वो तो सेफ है, और वो ऐसा तो है नहीं कि वो मैंने यार आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके पीछे तो एक निज़ाम चल रहा है। जब वो, अब ये है क्या, ये मसलन ये है कि दो मोबाइल्स हैं, ये दो मोबाइल्स हैं, इसके अंदर एक चाबी है जो इजाज़त दे रही है आपको और मुझे कि हम आपस में बात कर रहे हैं, और ये सेफ है। उस चाबी की सिर्फ अथॉरिटी आपके और मेरे पास है, और किसी के पास नहीं है। तो अगर हम इसको सही मान लें तो फिर उसको हैक कैसे किया जा सकता है? और फिर एक नए से नया सवाल क्रिएट हो रहा है, फिर फायरवॉल की क्या ज़रूरत है? ठीक है, ये सिस्टम स्लो डाउन क्यों हुआ है? जबकि व्हाट्सएप को ये अगर हमने करना है और हम ये कह रहे हैं कि जी आप रियासत के ख़िलाफ़ बात ना करें, ये बात ठीक है, हमें ये नहीं करनी चाहिए। हमें, हमारे पास कोई राइट नहीं है, किसी के पास कोई राइट नहीं है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के बारे में वो बाहर बैठ के प्रोपेगेंडे करें, वो गिरफ्त में आना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी तो है ना कि वो इतना सिक्योर निज़ाम है जिसकी चाबी मेरे और आपके पास है, वो किसी के पास तो है नहीं। और फ़र्ज़ करें अगर कोई हैकर कर ही ले तो उनका निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि वो उसको चुटकियों में देखेंगे और उसको उस वक्त। अच्छा, अब ये जिसका आपने जिक्र किया थोड़ा सा बता दें नाजरीन की सहूलत के लिए कि इसको सेव कैसे करना है, ये एंड टू एंड जो है। देखिए ये तो है ना ऑलरेडी सेव है, ठीक है। अब जैसे आपके एक्स बैन हुआ, तो अगर हम ये कहें कि हुकूमत के पास अथॉरिटी है, वो चीज़ को बैन कर सकती है, ठीक है, तो देखा जाए तो बैन कर दे। बाहर के ममालिक में भी तो बैन हुआ है, चाइना ने नहीं बैन किया हुआ, उन्हें अपनी ऐप्स बनाई हुई हैं। तो हमें प्रॉपर मतलब अगर करना है तो फिर हम ऐप्स की तरफ आएँ, उसको लॉन्च करें जैसे चाइना ने किया। वो अपनी ऐप्स पे आता है, उनके पास यूट्यूब बैन है, उनके पास ये सारी चीज़ें बैन है, उन्होंने अपनी ऐप्स बनाई है और सिक्योर रखा हुआ है, उसको मॉनिटर रखा हुआ है। मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। देखिए ना, ये तो हम बचपन से जब बड़े हुए हैं तो कैसे बड़े हुए हैं, हम मॉनिटरिंग नहीं बड़े हुए हैं माँ बाप की, ये तो एक ट्रू है। तो ये इसी तरह की निज़ाम है जो प्रॉपर हमें बनाना चाहिए। ठीक है। सो अब कुछ चीज़ें इसका ऑल्टरनेट अब लोग ढूंढना चाह रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम इसका पॉजिटिव यूज़ देखें, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस मुतासर हो रहा है, बहुत सारे लोगों की कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी परेशानी में हैं, आपको किसी का वॉइस नोट सुनना है, तो आपके पास ऑल्टरनेट जो है ऑप्शन वो क्या हो सकती है जो कि फौरी तौर पर आप मैसेजेस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह। देखिए अभी तो निज़ाम स्लो डाउन है टोटली, यकीनन पीछे से वर्किंग हो रही है। अगर आप पीटीए को कहें, अथॉरिटी है, आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को कहें, तो वो इस चीज़ को ओन नहीं कर रही। वो कहती हैं सब अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन फिर पीछे हो क्या रहा है? देखिए ना, मैंने तो 2-3 सवालात खुद ही रख दिए कि एक तरफ व्हाट्सएप कहता है हम सिक्योर हैं, दूसरा व्हाट्सएप ही स्लो हुआ है। तो पीछे बैकएंड पे जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन मैंने फायरवॉल का भी आपको बता दिया कि उसका नहीं, तो क्या ये रीज़न है कि अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपको वाईफाई पे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी? देखें कि ओवरऑल है, आप अगर वीपीएन की तरफ जाते हैं, चलें इसका हाल है कि वीपीएन है, आप अनरजिस्टर्ड वीपीएन यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी इतने मसाइल हैं कि आपका डाटा, आपका टोटल मोबाइल हैक हो सकता है। अच्छा, अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें, इसमें बैंकिंग बड़ी मुतासर होगी। कैसे कि आपकी ट्रांजैक्शन के सिलसिले हैं, आप जब कोई चीज़ फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो मॉनिटर करता है, तो फिर वो ई कॉमर्स को, ट्रेड को ख़राब करेगा यकीनन। और इस वक्त हमारा मुल्क पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे, हम लोग ऑनलाइन अर्निंग में, हमारे नौजवानों में बहुत टैलेंट है, हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, और रिसोर्सेज में हम लोग 107 कंट्रीज में से 88 नंबर पे हैं। यानी रिसोर्सेज नहीं है लेकिन टैलेंट बहुत बेइंतहा है। अब वो बच्चे जो ऑनलाइन अर्निंग करके अपने घरों का अच्छा खासा गुजारा कर रहे हैं, वो भी मुतासर होंगे, हमारे मुल्क का जीडीपी मुतासर होगा, क्योंकि एक तरफ जब हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको हम स्लो डाउन कर रहे हैं, तो इन दिनों में जितना मतलब रेवेन्यू डिस्टर्ब हुआ है, जो आपका नौजवान तबका बाहर काम कर रहा है और ट्रेडिंग हो रही है और बैंकिंग हो रही है, वो सारी रिस्क पे भी आ सकती है। इसलिए इसको मेरा मशवरा है कि मतलब हम जैसे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम इनको मशवरे देते हैं और उसके अंदर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि दूसरा एंड भी हम देखें कि ये ना हो कि इसमें बैंकिंग मुतासर हो
ये ना हो कि और ऑब्वियसली चीज़ें अगर ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहा तो बहुत सारा, ये तो अभी आम लोग शिकायतें कर रहे हैं ना, लेकिन बड़े लेवल पे इसका नुकसान हो सकता है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। जी।